हाय एवरीवन। सो जो मेरी आज की वीडियो है दैट इज़ ऑन द वेरी सिंपल टॉपिक हॉस्टल अवेलेबिलिटी इन द नर्सिंग कॉलेजेस दैट कम्स अंडर जेके बोर्ड। तो जम्मू कश्मीर की नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई एंड अब आप लोगों ने आपको कॉलेजेस भी अलॉट हो गए होंगे फर्स्ट राउंड के बाद। तो अब उसमें डाउट आता है कि जो लोग अपने होम टाउन से बाहर जाएंगे तो उनके पास वहाँ पे उस कॉलेजेस के पास हॉस्टल होंगे या नहीं होंगे। तो उसके बारे में मेरे को इन्फो मिली है जिसमें मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। सो इसमें तो सबसे पहले बात मैं आपको बताऊंगी कि जम्मू डिवीज़न एज वेल एज़ कश्मीर डिवीज़न में सेपरेटली डील करूँगी कहाँ पर कौन सा हॉस्टल अवेलेबल है, कहाँ पर प्राइवेट है, कहाँ पर गवर्नमेंट है, कहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है। एंड उसके बाद मैं बताऊँगी इनके जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है एंड गर्ल्स के लिए अवेलेबल है या सिर्फ बॉयज़ के लिए है या दोनों के लिए, वो भी मैं बताऊँगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं कश्मीर डिवीज़न से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो कश्मीर श्रीनगर वाली साइड जो अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पे हमारे पास कॉलेज होता है स्किम्स का, फिर जेएनसी अनंतनाग, बारामूला, जेएनसी श्रीनगर विच इज़ दीवाने बाग एंड देन पुलवामा। ये मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ तो मैंने उन्हीं के रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सो कश्मीर डिवीज़न में अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ सबसे पहले मैं कॉलेज दूँगी स्किम्स का। तो स्किम्स के कॉलेज में गवर्नमेंट हॉस्टल इज़ अवेलेबल, येस इट इज़ अवेलेबल इन स्किम्स। कश्मीर डिवीज़न में गवर्नमेंट हॉस्टल सिर्फ स्किम्स के प्रेस्टिजियस कॉलेज में है, उसके अलावा किसी भी कश्मीर के कॉलेज में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता। दो प्राइवेट हैं जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तो स्किम्स में गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल है, आई मीन कॉलेज की तरफ से जो है हॉस्टल अवेलेबल है। एंड जो अगर मैं स्किम्स के हॉस्टल की बात करती हूँ वो गर्ल्स के लिए अवेलेबल है फर्स्ट ईयर से, लेकिन बॉयज़ के लिए भी अवेलेबल है। मतलब स्किम्स में हॉस्टल है विच इज़ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, बट द फैक्ट इज़ दैट कि गर्ल्स के लिए वो हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर से मिल जाएगा, लेकिन जो भी बॉयज़ हमारे पास है नर्सिंग के लिए उनके लिए फर्स्ट ईयर से कोई भी हॉस्टल एज सच अवेलेबल नहीं है। अगर उन्हें हॉस्टल चाहिए तो लास्ट ईयर के राउंड मिल जाता है, उनके फोर्थ ईयर में बॉयज़ के लिए हॉस्टल मिलता है, लेकिन फर्स्ट ईयर से बॉयज़ के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। सो स्किम्स में देयर इज़ अ हॉस्टल बट फॉर गर्ल्स, एंड अगर बॉयज़ को चाहिए तो एंड में जाके मिलता है इन द फोर्थ ईयर। तो बॉयज़ के लिए एज सच हॉस्टल अवेलेबल नहीं है स्किम्स के कॉलेज में, बट गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। एंड उसमें आपको 4 ईयर्स का 10,500 रुपीज़ देने होते हैं, पे करने होते हैं, दो आपको बाद में रिफ़ंड मिल जाता है। तो लगभग 3,000 में पूरा हो जाएगा। आपको इनिशियली फर्स्ट ईयर में इतनी रिक्वायर्ड अमाउंट पे करनी होगी विच इज़ अराउंड 10K। एंड उसके बाद आपको जब 4 ईयर्स के बाद आपके कोर्स के बाद आपको सिक्योरिटी फ़ीस वापस मिल जाएगी। सो काफ़ी मिनिमल प्राइस है हॉस्टल का भी और मेस का भी। इसमें आपको खाना भी मिलेगा एंड ऑब्वियसली रहने की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कश्मीर में अगर मैं बाकी कॉलेजेस में जाऊँ उसके बाद जेएनसी श्रीनगर आता है। एक स्किम्स था, स्किम्स में जस्ट फॉर गर्ल्स, और जेएनसी श्रीनगर की मैं बात करूँ इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुई ऑनेस्टली ढूंढने में। कुछ जगह पे मैं सुन रही हूँ कोई कह रहा है कि यहाँ पे हॉस्टल है, फिर कुछ जगह पे मुझे सुनने में आ रहा है हॉस्टल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई। बट देन फाइनली मुझे ये चीज़ मिली, पता चली, ये मैंने किसी वहाँ पे ही जो पढ़ते हैं उनसे पूछा एंड आई गॉट टू नो कि कश्मीर जेएनसी श्रीनगर, आई एम टॉकिंग अबाउट दीवाने बाग वाला कॉलेज, वहाँ पर हॉस्टल गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, बट इफ़ समवन वांट्स वहाँ पर आपको प्राइवेट हॉस्टल अवेलेबल हैं। सो हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, दो गवर्नमेंट नहीं होगी, प्राइवेट होगी। सो अगर कोई दीवाने बाग में है उनके लिए हॉस्टल है बट गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद उसमें मतलब प्राइवेट में किचन का अलग से, मेस का अलग से, और हॉस्टल में रूम वगैरह का अलग से होगा। उसके बाद बात करते हैं जेएनसी अनंतनाग, बारामूला एंड पुलवामा। इन सब के कॉलेज में कोई भी हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, नीदर गवर्नमेंट नीदर प्राइवेट। ना ही गवर्नमेंट हॉस्टल है ना ही प्राइवेट हॉस्टल है। हाँ, यहाँ पे पीजी रूम्स अवेलेबल हैं। लोग यूजुअली अगर वहाँ पे होम टाउन से बाहर आते हैं तो दे प्रेफर लिविंग इन पीजी, जिसके लगभग प्राइस उनको 6,000 रुपीज़ पड़ता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कश्मीर डिवीजन जिसके मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस कवर करे। स्किम्स में हॉस्टल अवेलेबल है, दैट टू फॉर गर्ल्स, लास्ट ईयर में आता है तो बॉयज़ को भी मिलता है। और जेएनसी श्रीनगर में हॉस्टल है बट दैट्स द प्राइवेट वन, गवर्नमेंट नहीं है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने जम्मू के कॉलेज में विच इज़ जेएनसी गंग्याल। जब भी मैं बोलती हूँ जम्मू का कॉलेज, बहुत सारे मेरे कमेंट्स के लोग बोलते हैं कि व्हेन आई से जम्मू आई स्पेसिफिकली मीन्स दैट गंग्याल का जो मेन कॉलेज है जम्मू का, उसमें मैं बाकी सारे इंक्लूड नहीं कर रही होती हूँ। ठीक है। सो जब मैं जम्मू का बोल रही हूँ हम टॉकिंग अबाउट जेएनसी गंग्याल, तो जेएनसी गंग्याल जो कि मेरा कॉलेज भी है वहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। बॉयज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, गर्ल्स के लिए एक प्राइवेट सा हॉस्टल अवेलेबल है बट वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। सो यूजुअली यहाँ पे भी बच्चे पीजीज़
वगैरह में रहते हैं। अब यहाँ पे बच्चे 2 डिफरेंट तरीके से रहते हैं। बेसिकली कुछ बच्चे हमारे कॉलेज के पास ही पीजी ले लेते हैं, वाइल कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जब हमारी क्लिनिकल्स होती हैं उस हॉस्पिटल के पास पीजी ले लेते हैं। सो दैट वेरीज। उसके बाद बात करते हैं अखनूर की। तो अखनूर में भी कोई हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर यूजुअली लोग पीजीज में ही रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जम्मू के बाकी सारे कॉलेजेस की, रियासी, रजौरी, इन सब में भी कोई हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। डोडा, किश्तवाड़, कोई हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। अब इकलौता एक कॉलेज है जिस विच इज़ JNC कठुआ। JNC कठुआ एक इकलौता कॉलेज है जहाँ पर जम्मू डिवीज़न में हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल आई एम टॉकिंग अबाउट। सो जो हमारे कठुआ का जस्ट अ मिनट या तो जो हमारे कठुआ विच इज़ नर्सिंग कॉलेज कठुआ, वहाँ पर हमारे पास हॉस्टल अवेलेबल है। एंड वहाँ पर बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। दिस इज़ सो यहाँ पे आके जो बॉयज़ के साथ थोड़ी बायसनेस होती है ख़त्म होती है। कहीं पर भी बॉयज़ के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं था, बट कठुआ इकलौता एक नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। एंड इसका सीन क्या है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। बेसिकली इस हॉस्टल के काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे पॉइंट्स लगे। सबसे पहली बात तो ये रिसेंटली बना है हॉस्टल, प्रीवियस ईयर ही बना है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में है जितना मुझे सुनने में आया है। कठुआ का हॉस्टल इज़ इन गुड कंडीशन। गर्ल्स की बिल्डिंग अलग है और बॉयज़ की बिल्डिंग अलग है, मतलब गर्ल्स का हॉस्टल अलग है, बॉयज़ का हॉस्टल अलग है। एंड यहाँ पर आपको इनिशियली फर्स्ट ईयर में फ़ीस वही 10,000 के या 8,000 के राउंड शायद पे करने पड़ती है, जिसमें से बाद में आपको लास्ट ईयर तक बाकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड भी हो जाती है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर भी कंप्लीट कॉलेज प्लस मेस का 4,000 या 3,000 में हो जाता है। अब शायद चेंजेस हुए होंगे, नंबर में वेरी कर सकता है, बट जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे इतना ही है। सो ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, खाना मेस एंड हॉस्टल के लिए ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, मतलब मिनिमल रेट में ही आपको मिल जाता है। एंड गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग। उसके अलावा जो सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका लगा वो ये था कि कठुआ में कॉलेज है, ठीक है, और अब जब आपकी क्लिनिकल्स लगती हैं कठुआ वाली साइड पे, तो कठुआ के हॉस्पिटल में क्लिनिकल्स जहाँ पे भी लगती हैं, तो कॉलेज से लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए हॉस्टल वाले यहाँ पे बस भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जम्मू की अगर मैं बात करती हूँ, गंग्याल के कॉलेज में, अब जैसे मैंने बोला कि बच्चों ने कॉलेज के पास अलग से घर लिया हो, मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो कॉलेज के पास रहते हैं, वाइल कुछ बच्चे जो हैं जहाँ हमारी क्लिनिकल्स लगती हैं, ड्यूटीज़ हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर अपनी पीजीज लेकर रखते हैं। सो हमारे पास वो कोई सोर्स नहीं है, बच्चों को खुद से ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन कठुआ में है, अगर कॉलेज मान लो कहीं पर है और क्लिनिकल्स उसकी किसी और साइड पे चलती है, तो हॉस्टल वालों ने उनको इतनी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है कि कॉलेज टू हॉस्पिटल ट्रैवल करने के लिए बस भी है, जो हॉस्टल की तरफ से है, जितना मुझे सुनने में आया है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर किसी को कठुआ के हॉस्टल का एक्सेस लेना है तो वो कैसे ले सकता है, उसको कॉलेज वालों के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ता है। कॉलेज वाले कोई फॉर्म जनरेट करते हैं जिसको फिल करके वो हॉस्टल को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट कठुआ का कॉलेज। मतलब आई वुड से जम्मू कश्मीर में लगभग आई गेस 10 कॉलेजेस तो होंगे ना, उसमें से सबसे बेहतरीन इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल रहा हमारे पास कठुआ का कॉलेज, बिकॉज़ यहाँ पे बॉयज़ के लिए भी अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल है। एंड हॉस्पिटल से वहाँ तक जाने के लिए यू हैव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ऑल्सो, एंड रिसेंटली बना है तो काफ़ी वेल सैनिटाइज्ड है उस हिसाब से। सो दिस वॉज अबाउट हॉस्टल की इंफॉर्मेशन, जितनी मुझे पता चली उसके बेसिस पे मैं बता पाई हूँ। ये भी मुझे अपने फ्रेंड्स एंड ऑल के थ्रू पता चली, फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन पता है हॉस्टल के लिए, मुझे बताना, मतलब डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, बिकॉज कठुआ के बारे में भी मुझे नहीं पता था। वन ऑफ माई इन कमेंट सेक्शन किसी ने बोला कि कठुआ में हॉस्टल अवेलेबल है, एंड उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है इस पर रिसर्च करते हैं। देन आई गॉट टू नो कि येस यहाँ पे अवेलेबल है। लोगों को नहीं पता होता है कठुआ के बारे में, और मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोज़ देखी, हॉस्टल के लिए कुछ ज़्यादा वीडियोज़ है नहीं है, और अगर जो भी हैं तो वो बोल रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न में कोई हॉस्टल ही नहीं है। इट इज़ कठुआ में है क्योंकि वो रिसेंटली बना है ना। सो आई होप आपको कुछ हेल्प मिली, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आगे पीछे होगी डू टेल मी। ये भी मुझे जितना पता चला है उसके बेसिस पे ही है, तो आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं आप वो भी रखना। सो या थैंक यू।